तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन रूल, बोर्डमास मेथड, ये सब के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है? Numerical expression is a collection of numbers connected by one or more operations. Operations क्या होता है? Addition, subtraction, multiplication and division and of. ये सब हमारा operations कहलाता है। तो definition क्या हुआ numerical expression का कि a collection of numbers connected by one or more operation of addition, subtraction, multiplication, division and of is called a numerical expression. और हमारा हम जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रैकेट्स। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का डेफिनीशन जाने। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक नंबर एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 × 5 + 9 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 6। तो इसे किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से किस ऑपरेशन को पहले ऑपरेट करते हैं, फिर बाद में, फिर उसके बाद क्या ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या ऑपरेट करते हैं। तो पहले कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट होगा ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, और इसे ही इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। किसी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा वो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही कहलाता है। कैलकुलेशन रूल्स, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सा ऑपरेशन पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे कि डिवीजन करेंगे कि ऑफ करेंगे कि ब्रैकेट को यूज करेंगे पहले, तो ये जानने के लिए हमें कैलकुलेशन रूल के बारे में जानना होगा। तो इसका एक बॉडमस वर्ड आता है, एक बोर्डमास वर्ड होता है, BODMAS, बोर्डमास, ये एक वर्ड होता है। और इसी के आप फुल फॉर्म जानेंगे तो फुल फॉर्म के हिसाब से ही हम इसको सीक्वेंस में कैलकुलेट करेंगे, सीक्वेंस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ देखना होता है कि ब्रैकेट है कि नहीं। अगर ब्रैकेट है तो ये बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। ओ फॉर ऑफ, किसी किसी क्वेश्चन में ऑफ होता है जिसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लाई के तरह ही इसे यूज करते हैं। डिवीजन, थर्ड होता है डिवीजन। फोर्थ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और फिफ्थ है हमारा एडिशन। और लास्ट जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पता क्या चला बोर्डमास से कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर ऑफ यूज करते हैं, फिर डिवीजन देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए और ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट भी 3-4 तरह का होता है। पहला अभी आपको पढ़ना है, तो पहला आपका होता है, आपको सबसे पहले होता है इस तरह का ब्रैकेट होता है जिसे हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट।
नेक्स्ट जो होता है कर्ली, इस तरह से कर्ली बनाते हैं और ये हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट होता है, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। इसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं और कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं, कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं। एंड और इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। और भी ब्रैकेट होते हैं लेकिन वो आप लोगों को बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट के बारे में हो गया, ये हमारा बॉडमास के बारे में हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको इस बॉडमास मेथड से सॉल्व करके, बॉडमास रूल से सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। एक और ब्रैकेट है आपका बार ब्रैकेट बोलते हैं, मैंने बोला बाद में बताती हूँ लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। इसे लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 15 ÷ 3 +5 -2 इंटू -7। अभी एक छोटा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है लेकिन इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये सिंपल निगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट दिया है। तो ऐसे ब्रैकेट को नहीं देखना है, कोई ऑपरेशन हो उस ब्रैकेट के अंदर, कोई ऑपरेशन हो तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ये ब्रैकेट हमारा निगेटिव नंबर के कारण दिया गया है। अब क्या है, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है इसमें, डिवीजन, तो डिवीजन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 ÷ 3, 3 5 = 15, 5, और जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका इसका पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 5 + 5 -2 इंटू -7, 14 -14, और ये हमारा ब्रैकेट। अब ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5 + 5 +14, और सारा का सारा एडिशन में आ गया, एडिशन हो गया, यानी ये हो गया हमारा 24, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 × 5 माइनस, फिर ये हमारा बिग ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 11 + 30 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 4 - 7 -5, ऊपर में लाइन ब्रैकेट या बार बार ब्रैकेट, फिर इसको क्लोज करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और बिग ब्रैकेट को क्लोज किए। अब इतने चारों ब्रैकेट है यहाँ पे, 4 ब्रैकेट है यहाँ पे, तो कौन सा ब्रैकेट को पहले यूज करें ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, बार ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट हटाने के बाद से हम स्मॉल ब्रैकेट हटाने के बाद कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट हटाने के बाद से बिग ब्रैकेट को हटाएंगे। तो इस तरह से एक कवच हुआ, कवच है, इस कवच से बाहर निकलेंगे, फिर इस कवच में जाएंगे, फिर इस कवच से बाहर निकलेंगे, फिर इस कवच में जाएंगे, फिर यहाँ से निकल के इसमें जाएंगे। ठीक है, एक लेयर लगा हुआ है, तो इस तरह से हम बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 7 - 5 वाला ब्रैकेट को सबसे पहला काम क्या करना है, बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये 2 × 5 माइनस बिग ब्रैकेट 8 - 11 + 30 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 4। अब क्या क्या है यहाँ पे, 7 - 5, 7 - 5 क्या होता है, 2, तो माइनस यहाँ पे 2 हो गया। पहले हम ये बार ब्रैकेट का रिमूव करना है, बार ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो 7 - 5 2 हो गया। अब ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बिग ब्रैकेट से क्लोज। नेक्स्ट क्या, कौन सा चीज़ करना होगा, कौन सा काम करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, तो नेक्स्ट हमको करना है
स्मॉल ब्रैकेट से रिमूव करना है। तो ये होगा 2 × 5 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 2। तो स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आता है कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 2 × 5 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम होगा 8 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। सबको भूल जाएं, इसको इसको केवल कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो ये क्या है 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब इस जगह पे हम बॉडमास मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन का काम करना होगा बॉडमास के हिसाब से। तो 11 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15। अभी कर्ली ब्रैकेट में एक और काम बाकी है, तो इसलिए अभी इसको रहने देंगे। 2 × 5 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 15 यानी कि कितना होगा 26। अब कर्ली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट हटा के बिग ब्रैकेट को लगाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारा 2 × 5 माइनस 8 माइनस 26, 8 माइनस 26 तो कितना हो जाएगा वो 18, लेकिन निगेटिव है ये, तो ये हमारा निगेटिव 18 हो जाएगा। और ये जब बाहर आएगा तो 2 × 5 प्लस 18 ये हो जाएगा। अब यहाँ बॉडमास लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 × 5 = 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28 आंसर। तो देखिए बॉडमास से ऐसे ये क्वेश्चन देखने से समझ में नहीं आएगा क्या करें, पहले मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करने से तो नहीं होगा। तो इसके लिए एक सीक्वेंस, एक नियम, एक रूल जानना जरूरी होगा। उस नियम से, उस रूल से हम इसको करेंगे। वो रूल क्या है बॉडमास। तो बॉडमास के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। सिर्फ इसको याद रखना होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में भी 4 तरह के ब्रैकेट हैं, चारों ब्रैकेट को देखना होगा। सबसे पहले ये रिमूव करेंगे, फिर इस कॉमन ब्रैकेट रिमूव करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, फिर हम बिग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ऑफ होगा तो ऑफ का काम करेंगे, डिवीजन होगा डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका काम करेंगे, एडिशन होगा एडिशन का करेंगे, और सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट्स को कैसे यूज किए वो देखें। पहले कौन सा ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिवीजन है और ऑफ भी है। ऑफ का प्रॉब्लम अभी हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे ऑफ भी है। तो अब ये ऑफ को कैसे ऑपरेट करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट का काम करना है, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, यानी 14 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं 3 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, माइनस 9। ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट, इसके साथ और कोई ब्रैकेट नहीं, तो हम इसके अंदर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई बोर्ड मास। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3 × 2 = 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 9 × 2 9 2 = 18। तो ये हमारा 18 हो गया। ये एक अलग टर्म है, ये हमारा अलग अलग टर्म है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इतने सारे टर्म्स हैं और ये हमारा टर्म है। तो इस टर्म को हम यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, पहले एडिशन करेंगे तो 10 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 10 माइनस 3 7 माइनस 18। अब यहाँ बोर्ड मास लगाने में क्या होगा, पहले डिवीजन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, यानी डिवीजन करेंगे तो 7 2 = 14 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 16। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं -11 माइनस
फिर बिग ब्रैकेट -6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 4 -1 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करना है हमें, तो ये जैसे है वैसे लिखते जाएंगे और उसमें भी ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होगा। तो सीधा लिखते हुए स्मॉल ब्रैकेट में चले आते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4 -1, तो बॉडमस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, तो पहले डिवीजन का काम होगा, यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 -1। अभी पूरा कंप्लीट स्मॉल ब्रैकेट का काम नहीं हुआ है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट अभी चलेगा। फिर -11 माइनस -6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 -5 इंटू 1, 2 -1 1। अब कर्ली ब्रैकेट आ गया, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिए। अब -11 -6 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम होगा, तो 3 -5 इंटू 1, तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो 3 -5 इंटू 1 5। कर्ली ब्रैकेट में अभी ऑपरेशन बाकी है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट अभी चलेगा। -11 -6 माइनस 3 -5 यानी -2 ये, और -11 -6 माइनस इंटू माइनस +2, ये हो गया -11 -6 +2, तो 6 -2 4 होता है, तो 6 -2 4 होगा, लेकिन इसमें जो बिग नंबर है वो क्या है, निगेटिव नंबर है। 6 और 2 में 6 जो है हमारा निगेटिव नंबर है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे तो आंसर जो होगा 6 -2 ही होगा, 4 ही होगा, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव होगा। अब क्या होगा, -11 और माइनस इंटू माइनस +4, एंड यहाँ पे भी बड़ा नंबर निगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो 11 -4 7 होता है, और जब बड़ा नंबर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरह से बॉडमस को, सिर्फ बॉडमस के फुल फॉर्म को याद रखें कि किसका मतलब क्या होता है और कौन पहले ऑपरेट करते हैं और किसे बाद में ऑपरेट करते हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से बॉडमस का सारा क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पूरी तरह से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।